A very good morning, student. So again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. Okay. In previous class I teach you about vacuoles. In today's class our topic is what? Our topic is mitochondria. So here is the structure of mitochondria. You see, in this structure two membranes are found, that is one is outer membrane. This membrane is called outer membrane and this folding structure is called inner membrane. Okay. We studied in detail in book. Okay. So before teaching this topic in book, I give you some introduction of this topic. Okay. So let's start. First of all, what is mitochondria? Mitochondria क्या होता है? आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है हमारे सेल में. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है. और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से बना है. दैट इज व्हाट? दैट इज माइटो. एक होता है माइटो और सेकेंड वन इज व्हाट कॉल्ड कॉन्ड्रिया. ठीक है ना. तो माइटो का मतलब क्या होता है? अभी ग्रीक वर्ड से बना है तो माइटो का मतलब क्या होता है? माइटो का मतलब होता है थ्रेड. माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड. और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल. याद रखेंगे आप, ये बुक में आपके नहीं दिया है. ठीक है ना. तो माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड. और कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रैन्यूल. तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इसी तरह, मतलब इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें थ्रेड और ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है. ओके. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पे हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कैसे पड़ा. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की एक और चीज़ बताऊँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? एक होता है सिंगुलर. सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में. सिंगुलर कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई एक सिंगल चीज़ की बात करते हैं. तो जब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? उसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन. उसको हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया ना कह के क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन. और यही माइटोकॉन्ड्रियन को जब हम प्लूरल में प्रोनाउंस करेंगे, मतलब जब हम बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, तब हम उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ओके. तो याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको सिंगुलर में क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियन. और इसको प्लूरल में जो हम प्रोनाउंस करते हैं नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है. ओके. तो ये तो हो गया उसके नाम के बेसिस पे. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखते हैं. नंबर मतलब कोई मोबाइल नंबर की बात नहीं हो रही है. ठीक है ना. माइटोकॉन्ड्रिया कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में, तो वो देख रहे हैं. तो देखो नंबर जो होता है वो क्या करता है? वो वैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल में. अब भाई ये नंबर वैरी क्यों करता है? एक जो पर्टिकुलर नंबर है वही प्रेजेंट होना चाहिए? नहीं. जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो किस बेसिस पे सेल में प्रेजेंट होते हैं? कोई भी सेल उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है, वो कितना वो सेल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वैरी करता है. मतलब जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा. और कोई सेल जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है या ज़्यादा नहीं हो रही है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया या तो नहीं होगा या होगा तो बहुत ही कम अमाउंट में होगा. ठीक है ना. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक आरबीसी. आरबीसी हम किसको कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसल या रेड ब्लड सेल को कहते हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? ब्लड में. तो ब्लड में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? 0. ब्लड में आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है. ठीक है. तो ये याद रखेंगे. उसके अलावा ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक लीवर सेल हो गया आपका मसल सेल हो गए. ठीक है ना. तो ये जो लीवर और मसल सेल्स होते हैं इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइक 100, 200, 300 इतने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. तो कहने का मतलब यही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो सेल कितना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. ओके. अब ये तो दूसरी बात हो गई. अब देखो अब क्या, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी. और कितना एनर्जी? ये प्रोड्यूस करता है 90% एनर्जी. सोचो कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है ना. और ये जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है ना ये किस फॉर्म में करता है? ये प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में. ओके. और किसके प्रेजेंस में करता है? ये करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो कैसे हो रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, सेल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी में. एनर्जी में उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की. मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी वो उस न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट करेगा.
और ये जो एनर्जी होता है ये किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है कि एनर्जी जो होता है किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में, दैट इज व्हाट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी के फॉर्म में होता है। तो देखो आपने एक चीज़ तो आपने पढ़ा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एनर्जी बन रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई चीज़ें बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बना रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा रेस्पिरेशन कह सकते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के फॉर्म में क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है। और कितना एनर्जी बनाता है, 90% ऑफ एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। अब हम इसी टॉपिक को किस में पढ़ेंगे, बुक में। तो देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको क्या क्या बताया, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम के बेसिस बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है ग्रीक वर्ड माइटो दैट मीन्स थ्रेड एंड ग्रैन्यूल दैट मीन्स व्हाट, सॉरी कॉन्ड्रिया दैट मीन्स ग्रैन्यूल, इससे बना हुआ है। उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सिंगुलर में हम उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और प्लूरल में हम उसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाता है, सेल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा भाई तभी वो क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हो आप। अब ये जो एनर्जी बन रहा है किस फॉर्म में बनता है, ये बनता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और कितने अमाउंट में बनता है, ये बनता है टोटल 90%। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 90% ऑफ एनर्जी बनाता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक निकनेम दिया गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो इतना सारा एनर्जी बना रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये सब चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद रखना है। अब फाइनली हम वो जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब हम बुक से रीड करके इसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हमारा पार्ट 1 रहेगा, कल इसी का कंटिन्यू करके मैं आपको दूसरा वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा। तो देखिए क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सिंगुलर में क्या कहा जाता है, उसको सिंगुलर में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेन्ड आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बता रहे भाई ये तो हमको पता ही है कि जो सेल है वही कैसा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्या उसके अंदर के ऑर्गेनेल को हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है वही तो है ना। तो बिना माइक्रोस्कोप के तो देख नहीं सकते, और माइक्रोस्कोप में भी इसको देखते हैं तो कैसे स्टेन वगैरह करके देखा जाता है। देन क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है पर्टिकुलर सेल में वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब वेरी करता है उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, मतलब सेल कितना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करा है उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। अब देखो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे तो नंबर वेरी करता ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है उसके शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है कि उस सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ओके, देन टिपिकली उसके शेप को बता रहे हैं कि टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कौन से शेप का होता है, सॉसेज शेप का होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप का होता है, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर। ओके, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका डायमीटर बता रहा है कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और एवरेज अगर ले लें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो उसका डायमीटर हुआ। लेंथ कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेंथ होता है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कौन कौन से टाइप का होता है, सॉसेज और सिलेंड्रिकल। देखो इस तरह से होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, तो ये थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप दिखा, उसके अंदर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर शेप को कैसा कहा जा रहा है, सिलेंड्रिकल और सॉसेज।
देन उसका साइज बता रहा है कि डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, और एवरेज लेके चलें तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और लेंथ होता है उसका 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर, है ना। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल, ये क्या कह रहा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कितने मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन से, ओके। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इन 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो डबल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, डिस्टिंक्टली डिवाइडेड होते हैं एक्वस एक कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट और क्या कहा जाता है, इनर कंपार्टमेंट। मतलब देखो यहाँ पे ही मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर हम बना देते हैं फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, है ना। अब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर का, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये है उसको हम क्या कहेंगे, आउटर कंपार्टमेंट कह देते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसको इनर कंपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और देखो एक और चीज़, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि इसमें अभी बताएगा। The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix. अब ये जो इनर कंपार्टमेंट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ होमोजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। होमोजीनियस मैं शुरू से बताती हूँ, होमो वर्ड हो रहा है मतलब सेम, ठीक है, और हेट्रो बोलते हैं तो डिफरेंट। तो कुछ होमोजीनियस सब्सटेंस और मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं किसमें, मैट्रिक्स में। और ये मैट्रिक्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है इनर कंपार्टमेंट, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंपार्टमेंट है, जो रूम है, उसमें प्रेजेंट होता है, ओके। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। तो हम सभी को पता है भाई जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो तो बाउंड्री बनाता है, चाहे वो किसी का भी आउटर मेम्ब्रेन हो, सेल का आउटर मेम्ब्रेन हो या कोई ऑर्गेनेल का हो, ठीक है ना। वो क्या करेगा, एक लिमिट बनाएगा, एक बाउंड्री बनाएगा कि इससे बाहर तुमको जाना ही नहीं है भाई, ये हम लोग का मेन गेट है, इसके बाहर नहीं जाना है, इस तरीके का, ओके। ये हो गया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपने फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखो इसमें दिखा रहा है सब चीज़। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊपर वाला रेड कलर का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर पे जो मेम्ब्रेन दिख रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखो आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, खाली खाली स्पेस, उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये कैसे फिंगर लाइक फोल्डिंग में चेंज है, तो ये जो फोल्डिंग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टा, लिखा है इसको क्रिस्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, है ना। थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, दैट्स वाई मैं छोटा छोटा वीडियो आपको बना के देती हूँ, ओके। तो आज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे का मैं पार्ट 2 कंटिन्यू करके आपको सेंड करूँगी, ओके। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।